हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स हैकर पीयूष सर। तो अपना जो टॉपिक था उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हम ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ रहे थे, समुच्चयों पर संक्रियाएं, और उसमें जो फर्स्ट ऑपरेशन था वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स। अब सेकंड है अपना इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। अब देखो, हमने फर्स्ट पढ़ा यूनियन, अब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ऑपरेशंस हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, बोथ आर रेसिप्रोकल। देखो, दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। अपने पास सेट हैं ए एंड बी, ये कोई अपने पास दो सेट है। ठीक है, अब सेट ए एंड सेट बी का जो इंटरसेक्शन होगा उसको हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब यूनियन में हमने क्या पढ़ा कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर ए यूनियन बी के अंदर वो एलिमेंट होंगे या तो वो ए में है या वो बी में है। ये बात हमने पढ़ी थी कि चाहे तो ए में है चाहे बी में है, वो किसके अंदर आ जाएगा, ए यूनियन बी में आ जाएगा। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन है वो यूनियन का ऑपोजिट है। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट होंगे भाई? यूनियन में क्या हुआ कि चाहे तो ए में है और चाहे बी में है, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि जो दोनों में है। ठीक है, तो जो ए इंटरसेक्शन बी है उसमें जो एलिमेंट होंगे वो कौन से एलिमेंट होंगे, जो ए में भी है और जो बी में भी है। यानी जो कॉमन एलिमेंट होगा सेट ए और सेट बी का, वो किसके अंदर होगा, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर होगा। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू बी। अब देखो, यूनियन में हमने यहाँ क्या लिखा था, और लिखा था या लिखा था, लेकिन अब यहाँ एंड लिखेंगे, तथा लिखेंगे। ठीक है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन है। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी है ये उन एक्स का सेट होगा जो ए में है एंड बी में, यानी ए एंड बी दोनों में होगा। दोनों का जो कॉमन एलिमेंट होगा वहीं ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आएगा। एक एग्जांपल लें, एग्जांपल के थ्रू इसको समझें। जैसे सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई। सेट बी है, सेट बी के अंदर एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू। अब हमें क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन बताना है। ठीक है, हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। अब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लेने हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे एलिमेंट कौन कौन से हैं जो दोनों में हैं, ए में भी है और बी में भी है। देखो ये कॉमन हो गया ना, तो ए आ जाएगा। बी यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, नहीं आएगा। सी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, नहीं आएगा। डी इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं आएगा। ई इसमें है लेकिन हाँ इसमें भी है, ई दोनों में आ गया। ई दोनों में है तो ई को ले लेंगे। ओ इसमें है, इसमें नहीं है। आई इसमें है, इसमें नहीं है। यू इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। यानी जो कॉमन एलिमेंट हैं वो दो ही हैं, एक तो है ए और एक है ई। तो ए और ई दोनों के दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो किस में आ जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएंगे। ठीक है,
तो जब हमें इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स फाइंड करना है, समुच्चयों का इंटरसेक्शन लेना है, तो हमें दिए गए सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लेने हैं, ठीक है ना। जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनका जो सेट होगा वहीं उन सेट्स का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। देखें इसकी डेफिनेशन, देखिए इसकी डेफिनेशन, समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में हो। प्रतीकात्मक रूप में ए इंटरसेक्शन बी इक्वल सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इन इंग्लिश ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द set of all those elements which belongs to both A and B. Symbolically, we write A intersection B equal set of all x such that x belongs to A and x belongs to B. अब हम सर्वनिष्ठ संक्रिया के गुणधर्म देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, जो प्रॉपर्टीज़ हमने यूनियन में लिए थे वहीं प्रॉपर्टीज़ हम किस में ले रहे हैं, इंटरसेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वो थी अपनी कम्यूटेटिव की, तो ए इंटरसेक्शन बी कहें या बी इंटरसेक्शन ए कहें, दोनों जो रिज़ल्ट होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। भाई इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन एलिमेंट है उनको लेंगे। अब हम पहले सेट ए को देख रहे हैं या हम पहले सेट बी को देख रहे हैं, उससे फ़र्क थोड़ी पड़ना है। कॉमन एलिमेंट है तो वो दोनों में है, चाहे हम ए को पहले लें चाहे हम बी को पहले लें। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होगा वो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्रम विनिमय होता है, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए। सेकंड जो प्रॉपर्टी थी वो हमने पढ़ी थी एसोसिएटिव, साहचर्य नियम। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के, ये एसोसिएटिव हो गया। उसके बाद अपना था आइडेंटिटी, तो फाई इंटरसेक्शन ए, फाई इंटरसेक्शन ए लेंगे तो देखो फाई है उसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, सेट ए है इसमें कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो जब हम बात करेंगे कॉमन एलिमेंट की तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, क्योंकि फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, कॉमन कहाँ से आएगा। तो ए इंटरसेक्शन फाई है वो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, ठीक है। अब यदि यहाँ पे क्या आता, ए आता, तो हम कहते थे कि ये इसका आइडेंटिटी है, लेकिन क्या आया, फाई आया, ठीक है ना। हाँ इतना ज़रूर हो सकता है, फाई फिक्स कर लें, ठीक है। फाई के साथ ए लें, बी लें, सी लें, डी लें, तो क्या आएगा, सब के साथ इंटरसेक्शन लेने पर रिज़ल्ट के रूप में फाई ही आएगा। लेकिन आइडेंटिटी के लिए, तत्समक के लिए इसका यूनिक होना ज़रूरी होता है, यानी ये चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो ये अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट नहीं हो रही है ना, तत्समक नहीं है यहाँ पे ये। तो बस अपने को ये प्रॉपर्टी ऐसे ही याद रखनी है कि फाई इंटरसेक्शन ए क्या होगा, फाई होगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो अपनी यू इंटरसेक्शन ए, यू यानी यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट है उसमें तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, और जो ए है वो यू का क्या होगा, सबसेट होगा।
यानी इस सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट किसके अंदर होंगे, यू के अंदर होंगे। और जब ए के सारे एलिमेंट यू के अंदर हैं तो जब हम कॉमन लेंगे तो वही एलिमेंट कॉमन आएंगे जो ए में है। इट मीन्स यू इंटरसेक्शन ए क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए का ए के साथ इंटरसेक्शन, तो ए आना है। ठीक है। फिर इसमें एक प्रॉपर्टी और आ जाती है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो अपना इंटरसेक्शन और यूनियन है उन दोनों को हम एक साथ लेते हैं और ये एक प्रॉपर्टी बनाते हैं, एक रूल बनाते हैं, एक नियम बनाते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी यूनियन सी, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, ए। तो जो भी ऑपरेशन है ए का वो बी के साथ लगेगा और ए का सी के साथ लगेगा, और बाहर जो ऑपरेशन है वो क्या है, इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा और ए इंटरसेक्शन सी बन जाएगा। ठीक है। अब दोनों के बीच में है यूनियन, तो दोनों के बीच में हम भी क्या लगा देंगे, यूनियन लगा देंगे। ऐसा लिखा हुआ है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा लिखा हुआ है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है अपना वितरण नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद हम वेन डायग्राम देखते हैं, इसका वेन आरेख बनाते हैं। वेन आरेख, वेन डायग्राम। ठीक है। सेट ए है, सेट बी है, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो अपना यूनिवर्सल सेट है वो यू है। ये यूनिवर्सल सेट यू हो गया, ये अपना सेट ए है, ये सेट बी है, और ये जो अपना वेन डायग्राम है वो है ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या है, कॉमन पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या है, ए और बी का कॉमन पार्ट। तो जो अपना सेट ए और सेट बी है इन दोनों का कॉमन पार्ट देख लो, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट यही तो है। तो रेड इंक वाला जो पार्ट है ये किसको डिनोट करेगा, ये ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट करेगा। ठीक है ना। ये पार्ट, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट किसको डिनोट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट करेगा। ठीक है। तो ये था अपना समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है। अब देखो समुच्चयों का डिफरेंस कैसे लेंगे, सेट का डिफरेंस है वो कैसे लेंगे, इसको हम थोड़ा सा रफली समझें। तो जैसे 1 3 5 7 9, 2 3 5 9। जैसे मैंने कहा कि ये तो सेट ए है, ये सेट बी है, हमें इन दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम रफली समझे कि हमें ये इसमें से माइनस करना है। तो ये 3 दोनों में है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 दोनों में है 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 9 दोनों में है तो 9 से 9 कैंसिल हो गया। एक तरह से हम रफली आइडिया लगाएं तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना। अब रिज़ल्ट क्या लिखें, ऊपर 1 है, 1 आ गया, ऊपर 7 बचा हुआ है, 7 आ गया। अब इस 2 को मैं लूँ या नहीं लूँ, ये मेरे सामने एक समस्या आएगी, है ना, कि मैं इस 2 को लूँ या नहीं लूँ। तो बस कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है बेटा अपना। देखो क्या होगा, अपने पास सेट हैं ए एंड बी। ठीक है। तो सेट ए और सेट बी का जो डिफरेंस होगा उसको हम ए माइनस बी लिखेंगे। ठीक है।
अब a माइनस बी क्या होगा, a क्या है b क्या है, सेट है, तो a माइनस बी भी क्या होगा, सेट ही होगा। अब कैसा सेट होगा, सेट ऑफ ऑल एक्स, ये उन एलिमेंट्स का सेट होगा, उन समुच्चयों का अवयव होगा। कौन से का, जो सेट ए में तो हैं, बी में नहीं है। ए माइनस बी क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। यानी एक्स है वो ए में तो है, बट एक्स है वो बी में नहीं है। ठीक है ना, एक्स बी के ए में होना चाहिए, बी के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल को देखो तो 1 आएगा, 7 आएगा, 2 आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। तो सेट ए है ए बी सी डी, सेट बी है सी डी एफ जी, और हमें फाइंड करना है a माइनस बी। तो जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हैं वो तो कट जाएंगे। ऐसा एलिमेंट जो सेट a में भी है सेट b में भी है वो तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो सेट a में एलिमेंट बचेंगे वही अपना आंसर होगा। तो देखो a आ जाएगा, b आ जाएगा, c दोनों में है कैंसिल हो जाएगा, डी दोनों में है कैंसिल हो जाएगा, और कोई एलिमेंट इसके अंदर है नहीं। तो जो अपना सेट ए माइनस बी होगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ए एंड बी होंगे। ठीक है, अब यदि हम बी माइनस ए फाइंड करें तो बी माइनस ए, सी इसमें है, सी इसमें है, कैंसिल, डी इसमें है, डी इसमें है, ये भी कैंसिल, एफ़ इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो एफ़ आ जाएगा, जी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो जी भी आ जाएगा। तो जो अपना सेट होगा बी माइनस ए उसमें कौन से एलिमेंट हो गए, एफ़ एंड जी हो गए। अब देखो हमने ए माइनस बी और बी माइनस ए फाइंड किया है, क्या दोनों सेट सेम हैं, दोनों सेट इक्वल हैं क्या, नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ए माइनस बी नॉट इक्वल बी माइनस ए। ये कंक्लूजन अपन यहाँ से ले सकते हैं, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ए माइनस बी डज नॉट इक्वल बी माइनस ए। यानी जो सेट का डिफरेंस होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। डिफरेंस ऑफ सेट्स इज नॉट कम्यूटेटिव, समुच्चयों का अंतर क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, अब इसका वेन डायग्राम देख लें। ए माइनस बी है, इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं। सेट ए, सेट बी और ये अपना यूनिवर्सल सेट, ये ए माइनस बी है। ठीक है, अब डेफिनेशन अप्लाई करते हो इस पर। डेफिनेशन क्या बोलती है, सिर्फ वो पार्ट आएगा जो ए में है बी में नहीं है। भाई जो कॉमन पार्ट है वो तो हम छोड़ ही देते हैं ना, ये तो हमने अभी एग्जांपल में देखा है। तो दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो ये तो है, इसको तो हम छोड़ देंगे। अब इस पार्ट को हम छोड़ देंगे तो कौन सा पार्ट आएगा, ए का वो पार्ट आएगा जो बी में नहीं है। तो देखो ये पार्ट आ जाएगा इसके अंदर।
तो ये जो शेडेड पार्ट है जो हमने छायांकित किया है ये किसको डिनोट करेगा, ए माइनस बी को डिनोट करेगा। ठीक है, बी माइनस ए कौन सा होगा, देखो एक वेन डायग्राम और बनाते हैं। ये हमने एक वेन डायग्राम और लिया। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट किसको शो करेगा, ए माइनस बी को। ये जो पार्ट है ये किसको शो करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये जो पार्ट है ये किसको बताएगा, बी माइनस ए को बताएगा। ये किसको बताएगा, बी माइनस ए को बताएगा। तो देखो ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, ये तीन आरेख हैं वो हमने एक ही डायग्राम में बताए हैं। अब देखो ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, तीनों क्या हैं, डिफरेंट है ना, तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं। एक देखो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या हो, फाई हो, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, फाई हो। तो सेट ए और सेट बी है ये डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल फाई आए तो सेट ए और सेट बी है वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। यानी ए और बी में कोई भी एलिमेंट क्या है, कॉमन नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ भी वही तो बात हो गई ना, ये अपने पास ए माइनस बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है और ये बी माइनस ए है। तीनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। यदि हम इन तीनों का लें इंटरसेक्शन तो फाई तो आएगा ना, है ना। तो ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए, ऑल आर डिसजॉइंट सेट्स। और यदि हम इन तीनों का यूनियन ले लें तो इन तीनों का यूनियन लेने का मतलब है कि हमने इन तीनों को मिला लिया, और जब ये तीनों मिलेंगे तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा, और पूरा पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी को। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास। जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है इस पर बेस्ड जो अपनी एक्सरसाइज है वो है 1.4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।